हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ने में कमजोर हैं और आप सही से समझ नहीं पाते हैं किसी चीज को या आपको दिक्कत होती है, तो ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप में कोई कमी है। ये इसलिए है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में कमी है। प्रैक्टिस से इंसान कुछ भी कर सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल टू अचीव इन दिस लाइफ इफ यू प्रैक्टिस इट रिपीटेडली। देखिए, जितने भी बड़े लोग बड़े आदमी बने हैं, बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन सब में कहीं ना कुछ कमी थी और उसी कमी को उन्होंने अपने प्रैक्टिस के द्वारा निखार कर अपने आप को एक सक्सेस में बदल लिया। फॉर एग्जाम्पल, मोजार्ट को ले लीजिए। दुनिया की हिस्ट्री में आज तक मोजार्ट को एक महान म्यूजिशियन की तरह समझा जाता है। जानते हैं, उनके फिंगर्स में समानता नहीं थी, लेकिन उनकी खासियत यह थी कि उन्होंने अपनी कमी नहीं देखी। उन्होंने अपनी अच्छाई को देखकर प्रैक्टिस में अपने जीवन को लगाया, जिसकी वजह से आज तक उन्हें दुनिया याद करती है एक महान म्यूजिशियन की तरह। ब्रूस ली का नाम आपने सुना ही होगा। मुझे याद है बचपन में जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते थे, इतना फेमस था वो कि हमारा जो स्ट्राइकर था उसके ऊपर भी ब्रूस ली का पिक्चर था और उसका नाम लिखा हुआ था। फाइट में कभी भी बैलेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी पोस्चर और हर एक चीज का लिंक में होना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ब्रूस ली, इनके पैर में डिफरेंस था, करीब 1 इंच का दोनों पैर की में डिफरेंस था। जब वो दोनों पैर रखते थे तो करीब 1 इंच आगे पीछे रहता था, लेकिन उसके बावजूद वो महान फाइटर बनकर उभरे। जानते हैं क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। एक बार ब्रूस ली से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप किस तरह के फाइटर से डरते हैं, किस तरह के ओपोनेंट से डरते हैं। उन्होंने कहा था, जो इंसान 10,000 मूव्स जानता है उससे मुझे डर नहीं लगता। मुझे उस इंसान से डर लगता है, उस फाइटर से डर लगता है जिसने एक मूव को 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस किया हो। ये है प्रैक्टिस की ताकत। अगर कोई आपकी क्लास में फर्स्ट आ रहा है और वो आपसे कह रहा है कि मैं पढ़ता नहीं, बिल्कुल झूठ है। सबसे पहली बात जान लीजिए, वो इतना प्रैक्टिस कर रहा है कि वो आपसे अपनी प्रैक्टिस की वजह से बहुत आगे है। अगर आप उससे ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे तो आप उसे सुपरसीड कर सकते हैं। कोई भी इस दुनिया में इंफीरियर या सुपीरियर नहीं है। ये इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी रेगुलर प्रैक्टिस इससे क्रिएट होता है। इसलिए लगातार प्रैक्टिस में लगे रहिए। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रैकिया के बारे में। हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले क्लास में आपने ट्रैकिया के बारे में पढ़ा था, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। देखिए, आज का है हमारा टॉपिक लैरिंग्स को हम और क्या कहते हैं? लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इससे पहले कि मैं लैरिंग्स को एक्सप्लेन करूं आपको कंप्लीटली, आप यहां फिगर में इसे समझिए। ओके, ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारे चेहरे का और गले का फिगर है। इसमें यहां ये ग्रीन में जो इंडिकेट कर रहा है फिगर, ये हमारा टंग है। यहां से आप ब्लैक एरो देख पा रहे हैं, ये ब्लैक एरो फूड इंडिकेट कर रहा है। यानी मुंह में हमने जब खाना खाया तो ये ब्लैक एरो शो कर रहा है कि किस तरह फूड ट्रैवल करता हुआ एसोफेगस में आता है। और इसके ऊपर यहां रेड एरोज इंडिकेट कर रहा है एयर, जो हम लोग नाक से सांस लेकर इनहेल करके एयर ब्रीद इन करते हैं, वो इंडिकेट कर रहा है ये रेड एरो कि ये किस तरह ट्रैवल करता है हमारे ट्रैकिया में। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां ये ब्लू में आप देख रहे हैं, ये वर्टिब्रा है, और यहां वर्टिब्रा और ट्रैकिया, इन दोनों के बीच में ये एसोफेगस है, फूड पाइप, और यहां सबसे सामने ये ट्रैकिया है। यानी अगर हमारे बॉडी में आप देखिएगा तो जो सामने आपको नजर आ रहा है ये क्या है? ये ट्रैकिया है, और इसके पीछे एसोफेगस और उसके पीछे वर्टिब्रे प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब देखिए,
इसमें फूड किस तरह ट्रैवल होता है और लैरिंग्स कहाँ लोकेटेड होता है इसको समझिए। ये ट्रैकिया के सबसे ऊपर, ये जो आप ब्लू में पार्ट देख रहे हैं, ये लैरिंग्स है। ओके, ये एक छोटा सा पोर्शन होता है लैरिंग्स। ये लैरिंग्स, इसके ऊपर एक स्लिट प्रेजेंट होता है, एक छोटा सा छेद प्रेजेंट होता है, एक ओपनिंग होता है, स्लिट। ओके, ये स्लिट, इसे हम कहते हैं, छोटे से स्लिट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। और इस स्लिट को कवर करने के लिए एक लिड रहता है, लिड यानी ढक्कन, एक लिड रहता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब देखिए ये एपिग्लॉटिस यहाँ क्यों प्रेजेंट रहता है, ये आप समझिए। जब हमने मुंह से खाना खाया तो ये फूड ट्रैवल करता हुआ एसोफेगस तक आएगा, लेकिन मैंने आपको क्या बतलाया, एसोफेगस के सामने क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया। तो अगर यहाँ एपिग्लॉटिस प्रेजेंट नहीं होगा तो ऐसे में जो हम खाना खा रहे हैं वो एसोफेगस में जाने के बजाय कुछ पार्टिकल्स यहाँ एपिग्लॉटिस के एब्सेंस में ट्रैकिया में अंदर जा सकते हैं थ्रू दैट स्मॉल ओपनिंग। इसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है। जब हम खाना खाने लगते हैं तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये कंप्लीटली कवर कर देता है यहाँ ग्लॉटिस के होल को। ओके, इस वजह से क्या होता है, खाना डायरेक्टली एसोफेगस में जाता है और ट्रैकिया में नहीं पहुंचता है। तो ड्यूरिंग swallowing, जब हम swallow कर रहे होते हैं खाना को, तो swallow करते समय ये एपिग्लॉटिस इस होल को कवर कर देता है ग्लॉटिस को, और इस वजह से खाना इजीली एसोफेगस में पास हो जाता है ट्रैकिया के ऊपर से। ओके, अब देखिए यहां आप समझ चुके हैं ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स के जस्ट अबव यहां आपने देखा था कि ये क्या है, ये नोज से एयर यहां आता है और माउथ से फूड यहाँ इस पोर्शन में आता है। तो ये जो आप बैक पोर्शन देख रहे हैं, नोज का बैक पोर्शन और माउथ का बैक पोर्शन, इस बैक पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसे फैरिंक्स कहते हैं। इसे टोटल क्या कहते हैं, फैरिंक्स। अब इसमें आप देखिए कि ये नोज के पीछे जो फैरिंक्स का एरिया होता है उसे हम नासोफैरिंक्स कहते हैं। इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, नासोफैरिंक्स। क्या कहेंगे हम इस पोर्शन को, नासोफैरिंक्स। और यहां मुंह के पीछे जो फैरिंक्स प्रेजेंट होता है उसे हम कहेंगे ओरोफैरिंक्स। ओके, ओरोफैरिंक्स। तो आप इस फिगर को क्लियरली समझ चुके हैं। अब देखिए, अब हम लोग यहां आते हैं। अगर आपको पूछे कि लैरिंग्स क्या है, व्हाट इज लैरिंग्स, तो आप बतलाएंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अबव ट्रैकिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अबव ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसे क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। ओके, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, इसके स्ट्रक्चर के पार्ट्स क्या है। स्ट्रक्चर में मैंने आपको पहले क्या बताया, ग्लॉटिस, जो आप समझ चुके हैं, यहाँ स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होता है लैरिंग्स के ऊपर। ये क्या है, ये ग्लॉटिस है। सेकेंड क्या है, कार्टिलेज। ये कार्टिलेज, इसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शंस क्या है, कार्टिलेज से बने हुए हैं, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रही हूं कि कौन कौन से कार्टिलेजेस इसमें यूज हुए हैं। इसमें बोन भी प्रेजेंट है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी, और मसल्स एंड लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं इस छोटे से पोर्शन लैरिंग्स में। लैरिंग्स 5 कार्टिलेजेस से बना हुआ है, एपिग्लॉटिस, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज, कार्टिलेज ऑफ सैटर्नी। इन 5 कार्टिलेजेस में से आपको ये 2 एपिग्लॉटिस और थायराइड कार्टिलेज, इसको याद रखना है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एपिग्लॉटिस, ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, यहां जैसे आप देख पा रहे हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ के शेप का होता है। नेक्स्ट देखिए थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज ये लार्जेस्ट कार्टिलेज प्रेजेंट होता है लैरिंग्स का। ठीक है, लैरिंग्स में प्रेजेंट लार्जेस्ट कार्टिलेज अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे आंसर, थायराइड कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है।
और लैरिंजियल प्रोमिनेंस थायराइड कार्टिलेज ही तैयार करता है। अब ये लैरिंजियल प्रोमिनेंस क्या है, देखिए इसे कॉमन लैंग्वेज में एडम्स एप्पल कहते हैं। एडम्स एप्पल क्या होता है, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब क्या, 14 इयर्स के एज से पहले तक प्यूबर्टी नहीं होती है, आफ्टर 14 प्यूबर्टी आता है। तो बॉय एंड गर्ल, इनमें आप एडम्स एप्पल से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे किसी भी बॉय एंड गर्ल को, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी बॉयज में ये लैरिंजियल प्रोमिनेंस ये डोमिनेंट हो जाता है, यानी ये एडम्स एप्पल, यहां आप देखिएगा आफ्टर 14 इयर्स ऑफ एज बॉयज में यहाँ ये उभरा हुआ हिस्सा आपको महसूस होगा, या टच करके भी, और वो देखने में भी विजिबल होता है। कुछ बच्चों में कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट होता है ये एडम्स एप्पल। ओके, तो यही है जो कि थायराइड कार्टिलेज से ये एडम्स एप्पल तैयार होता है, लैरिंजियल प्रोमिनेंस। ओके, अब देखिए यहां आप कार्टिलेजेस को समझ चुके हैं कि 5 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस हैं, इनमें 2 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोन्स देखिए, इनमें ओनली 1 बोन प्रेजेंट है, ओनली 1 बोन। कौन सा बोन, हायोइड बोन। ओके,